नरसिंह जी द्वारा श्री सावल शाह के नाम हुंडी लिखना। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी है, उनकी ही हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य है जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दी, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया और उनसे प्रेरणा श्री द्वारका नाथ जी की है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारका नाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सावल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा श्री द्वारकापुरी पहुंचे और वहां के बाजार में श्री सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी का पता न चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यतीत देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान स्वयं सेठ जी का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों की भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए और आप मिले नहीं। सावल शाह बोले, भगवान सावल शाह के वेश में बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करे। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बताइए कि यह सावल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सावल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह जी का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारकाधीश जी ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके एक लड़का हुआ। लोक रीति के अनुसार उन्हें सूचक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, अतः न दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता श्री नरसिंह जी को कहला भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है,
इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेशा पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोत कर जहां पुत्री जिस गांव में ब्याही गई थी उस नगर के किनारे पहुंच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण कोकलिया पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में चूचक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु न थी तो फिर न आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी, तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीजों की जितनी जितनी जरूरत हो उन सबको एक कागज में लिख दे। उसने अपनी सास को समझाकर कहा तो वह बहुत से रीस में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी के कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से लिखा लाओ। यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौर रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खौलता हुआ जल इनके स्नान के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठों को वही रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकों वस्त्राभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि उस चिट्ठी में लिखे सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आई और समधि समधन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम भानीबाई सूची में लिखने से रह गया था। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्रादि देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति, सास, ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में ही रहती। एक तो विवाह के बाद छूचक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरे ने तो विवाह नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आई और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बतला दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा
कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा। इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुंडवाकर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधन करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगे और भजन कीर्तन सत्संग प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। उन दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री नरसिंह जी महाराज। आगे इनका पावन भक्तिमय चरित्र आगे के वीडियो में सुनेंगे। तो बोलिए भक्तराज श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की